नमस्कार, अटल सुरक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई के प्रेस क्लब में भारत पेट्रोलियम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्षम 2021 हुई आज। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य मुद्दा ईंधन, पर्यावरण को बचाने पर हुआ। बता दें कि आज मुंबई प्रेस क्लब में भारत पेट्रोलियम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत वहां मौजूद भारत पेट्रोलियम के लोगों को ईंधन संरक्षण की शपथ लेने के साथ हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पेट्रोलियम के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र राज्य जनरल मैनेजर संतोष निवेंडकर ने वहां उपस्थित सभी पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सक्षम 2021 संरक्षण क्षमता महोत्सव एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी पहल भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, संधारणीय विकास तथा देश के पर्यावरण सुरक्षा के लिए की है। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन फोसिल फ्यूल पर व्यर्थ खर्च को रोकना, विदेशी मुद्रा पर बढ़ते बोझ को कम करना और जीवाश्म ईंधनों को जलाने से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसेस के प्रतिकूल प्रभाव से पर्यावरण की सुरक्षा करना। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन (PCRA) जन जागरूकता निर्मित करने में आगे रहा है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण, ईंधन सक्षम उपकरणों को आगे लाने और पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों के प्रस्ताव में सरकार की मदद के जरिए ये जागरूकता लाई जा सके। हमारी मीडिया द्वारा पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू से बढ़ता है। जैसे सोना, चांदी और आदि उत्पादों के दाम कम ज्यादा होते हैं, ठीक वैसे ही पेट्रोल, डीजल के दाम भी कम ज्यादा होते हैं। आगे हमारे संवाददाता द्वारा पूछे गए सवाल पर बहुत से पेट्रोल पंप पर अधिकतम पंपों पर पेट्रोल देने में पेट्रोल मीटर में कुछ सेटिंग की जाती है, जिससे ग्राहक को 5 पॉइंट से 10 पॉइंट पेट्रोल कम मिलता है। उस पर उन्होंने बताया कि अगर कोई पेट्रोल पंप ऐसा करते हैं तो आप हमारे एरिया सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, सुपरवाइजर या कंपनी से कॉन्टेक्ट करें और कंपनी ऐसे पेट्रोल पंप पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसी भावना के साथ 16 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के दौरान हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा नामक उद्घोष के साथ पूरे देश में सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 आयोजित किया गया है। इसके हिस्से के रूप में तेल उद्योग ने महाराष्ट्र में 16 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की उपस्थिति में आभासी उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को YouTube पर प्रत्यक्ष टेलीकास्ट किया गया, जिसे 2108 से ज्यादा दर्शकों ने पसंद किया और सभी द्वारा सराहा गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का सम्मान तेल उद्योग महाराष्ट्र के राज्य स्तरीय समन्वयक संतोष निवेंडकर ने किया और उनके द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की थी और दोनों ने अपने सिग्नेचर के साथ भारत पेट्रोलियम को एक पत्र न्यूज़पेपर द्वारा जारी किए हैं। महीने के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां हैं: स्कूल, कॉलेजों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों में ईंधन संरक्षण, तकनीकी बैठकों, कार्यशालाओं के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर अभियान, RWA में समूह वार्ता, क्लब, सोसाइटी, ग्रुप आदि के लिए अभियान, किफायती ईंधन ड्राइविंग प्रतियोगिता, टीवी, रेडियो पर टॉक शो आदि। सक्षम 2021 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में लगभग 24 प्रकार की 2000 संख्या में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान ईंधन संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर सर्वोत्तम डिपो के PCRA पुरस्कार बेस्ट मुंबई, MSRTC मुंबई और PMPML पुणे को 4 श्रेणियों के आधार पर घोषित किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में KMPL में अधिकतम सुधार के लिए BEST डिपो को वार्षिकी ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया जाएगा। मुंबई से हमारे संवाददाता शोएब म्यानुन की यह खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे पूर्ण भारतवर्ष के लिए जो एक चिंता की बात है, और वो चिंता की बात है, उसके ऊपर एक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो वो क्या है इसे समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ। और मैं ऐसा एक तरह से बात करना नहीं चाहता हूँ आपसे। मेरे पास एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन से मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। और आज हम लोग क्या चाहते हैं प्रेस से, आप क्या देना चाहिए, प्रेस रिलीज आपके पास जो दिया है उसमें दे दिया है, जो कवर किया है।
इनफैक्ट जिनको जिनको चाहिए उनको हम लोग मटेरियल इन राइटिंग मेल से भी दे सकते हैं और इवन पेन ड्राइव से भी दे सकते हैं। बट मैं या ऑयल इंडस्ट्री ये चाहती है कि एक्चुअली क्या विषय है और ये चिंता की बात क्यों बनी है। अगर हम लोग उसमें जानेंगे तो शायद उसके ऊपर आप भी अच्छे सुझाव देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक कंपटीशन भी रखने वाला हूँ आपके लिए, उसका भी मैं ऐलान करने वाला हूँ। तो मैं कंपटीशन भी आपके सामने रखूंगा कि आपके लिए क्या कंपटीशन है। तो ऐसे सारे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे मालूम है कि आपसे कितना टाइम तक बात चल सकती है। तो मैं आपका मुँह देखते ही वैसे सब कवर करूँगा। अगर आप ज़्यादा रुचि लिया तो मैं ज़्यादा बता सकता हूँ, मैं 3 घंटा भी बात कर सकता हूँ। बट मैं अभी ये उद्देश्य नहीं हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के पास जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके तक पहुँचाने का बहुत अच्छी तरीके से, सो दैट आप एक ऐसे मीडियम है कि आपके मीडियम से कॉमन मैन को ये पहुँच जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि एक कॉमन आदमी तक के विषय पहुँच जाए और वो कॉमन आदमी को अगर वो उसका अगर चिंता हो जाएगी तो वो कंप्लीट ये जो हमारा उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। तो एक्चुअली ये फ्यूल कंजर्वेशन है, ये फ्यूल कॉन्टेस्ट किया था। इट इज नॉट रैली। लोग सोचते हैं कि रैली बोला तो साइकिल रैली होती है कि साइकिल से पूरे सारे लोग पूरे शहर में। क्या हम ईंधन यानी कि फ्यूल के बिना हमारे जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ईंधन यानी एनर्जी, और एनर्जी के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। तो ईंधन का महत्व कितना है यह तो हम जान चुके हैं, पर उससे भी अधिक महत्व की बात है इस ईंधन की बचत करना। नमस्कार, हम ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की ओर से एक मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सक्षम। और सक्षम के तहत आपकी संस्था में हम एक डिबेट कंपटीशन आयोजित करना चाहते हैं। हर साल हम सक्षम कार्यक्रम करते हैं जो फ्यूल सेविंग यानी ईंधन सुरक्षा के लिए होता है, जिससे समाज में ईंधन के प्रति लोगों में जागरूकता आए। इस साल हमने फ्यूल सेविंग और ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के मुद्दे पर विचार करते हुए स्कूल और कॉलेज में डिबेट कंपटीशन आयोजित करने का सोचा है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जागरूक हो और फ्यूल कंजर्वेशन के विषय को गंभीरता से ले। इस कोविड की परिस्थिति के कारण यह डिबेट का कार्यक्रम हम ऑनलाइन करने का प्रायोजन कर रहे हैं और हम आपकी ओर से एक छोटा सा योगदान चाहते हैं जिससे हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सके और यही नहीं बल्कि फ्यूल कंजर्वेशन पर एक बड़ी संख्या में जागरूकता ला सके। हमें और हमारी मुहिम के बारे में जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, तेल उद्योग महाराष्ट्र राज्य की तरफ से मैं संतोष निवेंकर, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है सक्षम 2021। सक्षम मतलब सक्षम मीन्स संरक्षण क्षमता महोत्सव, और ये महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य है कि ऊर्जा संरक्षण, फॉरेन एक्सचेंज बचाना और पर्यावरण को बचाना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश में हम लोग ईंधन के रूप में परिपूर्ण नहीं है। हमारे पास 20% ही ईंधन है और 80% हम लोगों को दूसरे देश से लाना पड़ता है। और
इसके लिए जो फॉरेन एक्शन में खर्चा आता है वो अगर ये जुडिशियस यूज करने से अगर बच जाते हैं तो वो डेवलपमेंट के लिए पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे लोगों को, एक आम पब्लिक को, एक भारत के नागरिक को ये मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे ऑफिशियल्स को माध्यम से आप उनके तरफ मैसेज पहुंचा दो कि संरक्षण, एनर्जी संरक्षण इज द नीड ऑफ द आवर, और हमारे लिए उसको बचाने के लिए कई प्रयास ये कार्यक्रम के द्वारा हम लोग आपके पास लाने वाले हैं। आप उसमें पूरी तरह से पार्ट ले लो। अगर आपने उसमें पार्ट लिया तो आपका खुद को कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपका खुद की बचत हो जाएगी, अगर अपने भारत देश के भी हो सकते हैं। और उसीलिए हमारा एक रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंचा दो। धन्यवाद। ये कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक रहेगा। वैसे ही ईंधन बचत के अलग अलग कार्यक्रम है, वो पूरे साल भर चलते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर मैसेज है सभी जगह जो हम लोग पहुंचाते हैं, ये पर्टिकुलर एक महीने में ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा एंग्रोसली हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑयल कंपनी के सारे ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश में। हाँ, किस जगह पे भारत देश में पूरे जगह जगह में, अभी स्कूल्स कॉलेज से लेके इंडस्ट्रीज में है, कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, और सोसाइटीज में है, हाउसिंग सोसाइटीज है, RWS में है, सभी जगह है प्रोग्राम्स। जैसा कि जानते हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो 5 का 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ मीटर वो लोग घपला करते हैं, तो उसके खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? एक्चुअली बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं सेटिंग किया हुआ रहता है मीटर में, 5 पॉइंट कम देना, 10 पॉइंट कम देना, ऐसा, तो उसके बारे में आप कुछ करेंगे? एक्चुअली उसके लिए एक अलग से हमारा स्ट्रक्चर है जो एक्शन लेने वाला, इंस्पेक्शन एजेंसीज रहते हैं, एंड अगर उनको हमारे जो फील्ड में ऑफिसर्स हैं उनके अगर आप जैसा हर एक पेट्रोल पंप में ऐसा अगर कुछ गड़बड़ आप देखते हैं तो उसमें आपको अपील किया है कि आप एक पर्टिकुलर सेल्स ऑफिसर रहते हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर रहते हैं, तो उनका नाम और नंबर दिया रहता है, तो उनको आप तुरंत ही कांटेक्ट करो, वो आके वेरीफाई कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर अगर उसने किया होगा कुछ गड़बड़ तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। जैसा एसवी रोड पे जाएंगे जोगेश्वरी एसवी रोड पे, तो वहाँ पर खुला 5 पॉइंट का सेटिंग किया हुआ ही है। जैसे 100 रुपये का पेट्रोल भराते हैं तो जैसे 95 का पेट्रोल पहुँचता है। जैसे आपको अगर लिंक रोड पे जाएंगे, लिंक रोड पे लोटस में, तो वहाँ पर पूरा पेट्रोल सही मिलता है, साफ पेट्रोल मिलता है, लेकिन वहाँ पर वही पेट्रोल शुद्ध नहीं मिलता है। तो उसके बारे में आप लोग क्या बोलते हैं? मैंने आपको जवाब दिया कि जो सेल्स ऑफिसर है, जो फील्ड ऑफिसर है, उनका नाम लिखा हुआ है, उनको तुरंत ही कांटेक्ट करो और ही विल वेरीफाई, ही इज फुल्ली ऑथराइज्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पेट्रोल पंप। सर, तो टिप्स देना चाहेंगे कि ईंधन हम किस तरीके से बचा सकते हैं? जैसे कि अगर गाड़ी चला रहे तो सबसे पहला है कि आपको गाड़ी ठीक तरह से, मतलब स्किलफुली चलाना है कि कौन से गियर में कौन सी जगह चलाना चाहिए, और अगर वो आपका गाड़ी का ट्यूनअप अच्छा होना चाहिए, वो प्रेशर जो टायर में प्रेशर है वो ठीक होना चाहिए। अगर आप कहाँ भी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी करते हो तो स्विच ऑफ करना चाहिए उसको, ऐसा। और गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और गाड़ी का जो आप कंडीशन रखते हो, गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पब्लिक व्हीकल्स रहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स, तो कई जगह देखा गया है कि बहुत सारे वो जो ट्रांसपोर्ट की जो ड्राइवर्स है वो एसी गाड़ी पार्किंग में एसी लगा के सो जाते हैं। इतना तो हमारे पास कंफर्ट नहीं है हमारे देश के लिए कि ऐसा अगर मिस यूज करने के लिए ऐसा। आपने कहा था कि एक चौथा सिग्नल इजाद किया है बच्ची ने, ये क्या वो यहाँ पर वो उसका लागू होगा?
हाँ, उसके ऊपर अभी ये चालू है, मतलब उन्होंने सबमिट किया उनका अभ्यास, तो उसके ऊपर उसका जो फिजिबिलिटी है, क्या कर रहा है उसको फिजिबिलिटी के लिए पीसीआरए में काम चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।